नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, क्रिसमस का पर्व मसीह के प्रेम और अनुग्रह को हमें याद दिलाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस अनमोल उपहार की आवश्यकता हमें क्यों थी? बाइबल स्पष्ट कहती है दोस्तों कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो अध्याय 3 पद 10। और सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो अध्याय 3 पद 23। दोस्तों, यह सच्चाई हमें हमारी असली स्वरूप को समझने में और मसीह के उद्धार के महत्व को पहचानने में मदद करती है। तो आइए दोस्तों, इस क्रिसमस पर हम इस संदेश की गहराइयों को समझें और सच्चे हृदय से मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अक्सर हम लोग एक गीत गाते हैं, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मैं धोते धोते हुआ लाचार, प्रभु विनती करूं बार बार। सच में दोस्तों, कितनी सच्चाई है ना इस गीत में। जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, हमारे बाल गंदे हो जाते हैं, काम करते करते शरीर गंदे हो जाते हैं, तो हम अच्छे से अच्छा साबुन लगाकर अपने आप को साफ कर लेते हैं, सुंदर बना लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमारे हृदय में जो मैल है, जो गंदगी है, ईर्ष्या, जलन, डाह, क्रोध, नापाक इरादे, बुरे विचार, इस मैल को हम कैसे धोएंगे? और जब तक हम इस मैल को धो नहीं लेते दोस्तों, तब तक ईश्वर के राज्य में अर्थात स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते दोस्तों, स्वर्ग सृष्टिकर्ता का निवास स्थान है जो परम पवित्र है। वहां पापों का नामो निशान नहीं है। वहां प्रवेश करने से पहले मनुष्य को अपने हृदय के मैल को धोना ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य अपने पाप के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता दोस्तों, एक उदाहरण के द्वारा मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। जब कभी भी हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं या गिरजाघर जाते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए, दुआ करने के लिए, आराधना करने के लिए, तो नहा धोकर अपने आप को पवित्र करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, फिर जाते हैं। और मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या गिरजाघर में प्रवेश करने से पहले अपना जूता चप्पल बाहर खोलते हैं, फिर अंदर प्रवेश करते हैं। जूता चप्पल पहनकर हम लोग अंदर प्रवेश नहीं करते, क्योंकि जूता चप्पल को हम लोग अपवित्र मानते हैं। इसलिए जूता चप्पल को बाहर खोलते हैं, फिर अंदर प्रवेश करते हैं। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, जब हम अपने ही हाथों से बनाए हुए मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या गिरजाघर में प्रवेश करने से पहले जूता चप्पल बाहर खोलते हैं, तो स्वर्ग में जो परमेश्वर का निवास स्थान है, वहां प्रवेश करने से पहले जूता चप्पल तो खोलना ही पड़ेगा, अवश्य खोलना पड़ेगा,
यहां पर जूता चप्पल का मतलब है पाप रूपी जूता और चप्पल खोलना ही पड़ेगा दोस्तों। इसका मतलब यह हुआ कि पाप से छुटकारा पाए बगैर मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य की सबसे भयंकर समस्या पाप बंधन है। पाप बंधन है। मनुष्य के देह में जन्मे सभी प्राणी को इस दुष्ट स्वभाव ने डसने से नहीं छोड़ा है। साधु संत, पंडित, पादरी, मौलवी, राजा, रंक सब इसके शिकार हुए हैं दोस्तों, सब इसके शिकार हुए हैं। वैष्णव ब्राह्मण गायत्री मंत्र उच्चारण करने के बाद एक प्रार्थना करते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पापोहं पाप कर्माहं पाप आत्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्षाम सर्व पाप हर हर। अर्थात मैं तो एक पापी, पाप कर्मी, पापिष्ट तथा पाप में उत्पन्न हुआ हूं। हे परमेश्वर, मुझे बचा लो और सारे पापों से दूर करो। दोस्तों, मनुष्य जन्म से, कर्म से और स्वभाव से पापी है। इस संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो यह कह सके कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। हर इंसान पापी है दोस्तों। रोमियो अध्याय 3 पद 10, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो अध्याय 3 पद 23, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और भजनकार भी भजन 51 पद 5 में कहते हैं, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। दोस्तों, भजनकार का कहने का मतलब यह नहीं है कि बच्चे का जन्म लेने का जो प्रक्रिया है वह गलत है। यह कहने का मतलब नहीं है दोस्तों। वरन भजनकार का कहने का मतलब यह है कि मैं पाप के स्वभाव के साथ माता के गर्भ में आया और यही स्वभाव के साथ संसार में। मान लीजिए दोस्तों कि आज एक बच्चा का जन्म हुआ, तो स्वाभाविक है कि उसने अभी तक कोई पाप नहीं किया है। फिर भी दोस्तों, वो बच्चा पापी है, क्योंकि पाप का स्वभाव, पाप का बीज उसके अंदर है, जो उसे उसके माता पिता से मिला है। एक उदाहरण दोस्तों, मान लीजिए कि आपको एक शेर का बच्चा कहीं मिला, छोटा सा बच्चा है। आप उसे अपने घर ले आए, उसे दाल भात खिलाए, उसे दूध भात खिलाए, उसे रोटी खिलाए, दूध रोटी खिलाए। क्या जब वो बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, तो क्या वो इंसान का शिकार नहीं करेगा? क्या वो जानवरों का शिकार नहीं करेगा? भले ही बचपन से आप उसे शाकाहारी खाना खिलाते आ रहे हैं, लेकिन क्या वह जवान होने के बाद शिकार नहीं करेगा? अवश्य करेगा दोस्तों, क्योंकि ये गुण, ये शिकार करने का गुण, ये आदमखोर का जो गुण है उसके अंदर, वो उसे उसके माता पिता से मिला है। दोस्तों, दुनिया के किसी भी स्कूल में बच्चों को झूठ बोलना, चोरी करना, गाली देना नहीं सिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाता है दोस्तों। और ना ही कोई माता पिता अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं, नहीं देते हैं। फिर भी बच्चे सीख जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं?
क्योंकि पाप का स्वभाव, पाप का गुण उसके अंदर है दोस्तों, इसलिए वो सीख जाते हैं। शेर का बच्चा को बचपन से आप अपने पास रखे, दूध भात खिलाए, शाकाहारी चीज खिलाए, फिर भी जवान होकर के वो अवश्य शिकार करेगा, क्योंकि ये गुण उसके माता पिता से उसे मिला है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, पाप का स्वभाव, पाप का गुण हमारे अंदर हमारे माता पिता से मिला है। इसलिए भजनकार कहते हैं कि पाप के गुण के साथ मैंने माता के गर्भ में पड़ा और उसी गुण को लेकर फिर संसार में आया। दोस्तों, मनुष्य पाप करता है इसलिए वो पापी नहीं है। मनुष्य पाप करता है इसलिए वो पापी नहीं है। मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव है, इसलिए वो पापी है और पाप करता है। और पाप की मजदूरी क्या है दोस्तों? रोमी अध्याय 6 पद 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। दोस्तों, यहां पर मृत्यु का मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं है। यहां पर मृत्यु का मतलब अनंत काल की मृत्यु है, अर्थात नरक की मृत्यु। अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके 3 प्रकार से मृत्यु के अधीन हो गए। पहला शारीरिक मृत्यु, दूसरा आत्मिक मृत्यु और तीसरा अनंत काल की मृत्यु। दोस्तों, मनुष्य जन्म से, कर्म से, स्वभाव से पापी है, और जब तक मनुष्य अपने पापों से छुटकारा न पाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले पाप रूपी जूता और चप्पल बाहर खोलना ही पड़ेगा। दूसरी ओर संसार में एक भी मनुष्य धर्मी नहीं है दोस्तों। इस संसार में एक भी मनुष्य धर्मी नहीं है। सब के सब पापी हैं, अधर्मी हैं, गुनहगार हैं। और एक पापी दूसरे पापी को उसके पाप से छुटकारा नहीं दे सकता। नहीं दे सकता दोस्तों। एक पापी मनुष्य दूसरे पापी मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा नहीं दे सकता। अर्थात एक अंधा दूसरे अंधा को मार्ग नहीं दिखा सकता। तो हो सकता है दोस्तों कि आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो सकता है, तो फिर मनुष्य को उसके पाप से कौन छुटकारा दे सकता है? यह सवाल हो सकता है कि आपके मन में हो। तो फिर मनुष्य को उसके पाप से कौन छुटकारा दे सकता है? दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अदन की वाटिका में आदम और हव्वा पाप करके परमेश्वर से दूर हो गए। अब उनके बीच पाप की गहरी खाई है। परंतु दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम जो मनुष्य के लिए था वो कम नहीं हुआ। वो कम नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की सबसे खूबसूरत सृष्टि है। और यही प्रेम और इसी प्रेम के कारण दोस्तों, परमेश्वर ने मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा देने का उपाय भी किया। उपाय किया दोस्तों। बच्चे चाहे जितने भी बिगड़े हुए क्यों न हो, माता पिता उसे जान से नहीं मारते, बल्कि सुधारने का उपाय करते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, परमेश्वर पिता ने भी मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा देने का उपाय किए। जब परमेश्वर पिता ने देखा कि संसार में एक भी धर्मी व्यक्ति नहीं है जो पापी मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा दे सके, तो उन्होंने खुद निर्णय लिया इस संसार में आने का, ताकि मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा मिल सके और वो स्वर्ग जा सके। दोस्तों, इस निर्णय का सबसे बड़ा कारण था परमेश्वर का
प्रेम। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत काल का जीवन पाए। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने के बाद समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए शापित बने और हमारे पापों का दंड भोगे। गलातियों की पत्री अध्याय 3 पद 13। मसीह ने व्यवस्था का शाप से हमें मूल्य चुकाकर छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। दोस्तों, व्यवस्था का शाप, अदन की वाटिका में परमेश्वर पिता बोले थे, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे। दोस्तों, यही वो व्यवस्था का शाप है जिसका मूल्य चुका करके प्रभु ने हमें छुड़ाया। जो दंड हमें मिलनी चाहिए उसे प्रभु अपने ऊपर ले लिए, ताकि व्यवस्था के शाप से हम मुक्ति पा सकें। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 पद 21 में, जो पाप से अनजान था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उसमें प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और प्रेरित पत्रस कहते हैं पहला पत्रस अध्याय 2 पद 24 में, उसने स्वयं अपने ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक ही गुनाह का 2 बार सजा नहीं मिल सकती, कदापि नहीं मिल सकती। हमारे पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह भुगत चुके हैं। अब उसी पाप के लिए हमें सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। संदेश अच्छा हो तो आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो संदेश में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, समुद्र तल पर वायु का